दोस्तों, कल्पना चावला का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिनकी हड्डियां भी नहीं मिली, राख मिली। और अभी एक नाम चर्चा में है, सुनीता विलियम्स। स्पेस में जाते कैसे हैं, स्पेस में रहते कहाँ हैं और स्पेस से आते कैसे हैं, ये बहुत सारे सवाल जो हमें सताते हैं। कई सवाल तो ऐसे हैं, क्या सुनीता विलियम्स भाप बन जाएंगी? क्या सुनीता विलियम्स को खाने नहीं मिल रहा है? क्या सुनीता विलियम्स को बीमारियां हो गई है? क्या सुनीता विलियम्स कभी वापस आ पाएंगी? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और फिर हाजिर मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो करंट बेस्ड है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आपको स्क्रीन पर जिनकी फोटो दिख रही है, ये है सुनीता विलियम्स, जिनके फादर भारत के थे और ये भारतीय मूल की हैं। इसलिए हमारा ज्यादा कनेक्शन सुनीता विलियम्स से है। और सारे भारतीय चाहते हैं कि सुनीता विलियम्स बहुत अच्छे से सुखरूप जमीन पर आ जाए, धरती पर लौट जाए। लेकिन 4 घंटे और 400 किलोमीटर का सफर कर सुनीता विलियम्स पहुंच गई हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जिसे हम कहते हैं ISS। और इस स्पेस स्टेशन में हमारे सुनीता विलियम्स को आप देख सकते हैं। तो क्या सुनीता विलियम्स वहां पर अकेली है? जी नहीं। 5 जून को 2024, जी हाँ, नासा के स्पेसक्राफ्ट, जिसका नाम था स्टारलाइन, अब वो स्पेसक्राफ्ट नासा का नहीं था, वो बनाया था दूसरी कंपनी ने, वो भी हम देखेंगे। तो सुनीता विलियम्स के साथ बुच वॉलमोर को आप देख सकते हैं, जो वहां पर फंसे हुए हैं। लगभग 81 डेज आर कंप्लीटेड। जो लोग गए थे 8 दिनों के लिए, जो 5 जून को जाकर 13 जून को वापस आने वाले थे, वो आज भी वहीं पर हैं स्पेस स्टेशन में। तो ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को वहां रुकना पड़ा और नासा उनको लाने में असमर्थ क्यों है? इन प्रश्नों के उत्तर हम खोजने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स स्माइलिंग फेस, और वहां पर वो कंफर्टेबल रहने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर वहां पर टेंशन लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? तो जाइए जानते हैं कि ये जो बोइंग नाम की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, और ये कंपनी बनाती है स्पेसक्राफ्ट। क्या बनाती है? स्पेसक्राफ्ट। क्या सिर्फ स्पेसक्राफ्ट ही बनाती है? नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा विमान, जिसको हम बोइंग विमान कहते हैं, उस विमान को भी बनाया है बोइंग कंपनी ने। लेकिन इस बोइंग कंपनी ने जो स्टारलाइन बनाया, और जिस स्टारलाइन कैप्सूल में बैठकर हमारे 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर गए थे अंतरिक्ष में, वो वहीं अटक गए हैं। क्योंकि स्टारलाइन नाम की जो कैप्सूल थी, ये कैप्सूल स्पेस स्टेशन में पहुंच तो गई है, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि इसके थ्रस्टर में प्रॉब्लम है और हीलियम गैस के 4 लीकेजेस देखे गए हैं। इसलिए बोइंग कंपनी के इंजीनियर्स का कहना है कि अभी स्टारलाइन का ये स्पेसक्राफ्ट, ये कैप्सूल धरती के वातावरण में एंट्री करने के लिए सुरक्षित नहीं है, और हम ये नहीं कह सकते कि इसमें बैठकर अगर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वापस आए तो वो जिंदा रहेंगे भी, क्योंकि कल्पना चावला के साथ हम एक हादसा देख चुके हैं दोस्तों। तो हमारे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर अटक गए हैं ISS में। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे रशिया ने बनाया था, अमेरिका ने बनाया था मिलकर। लेकिन इस मामले में रशिया अमेरिका से आगे निकल चुका है, हम वो भी समझेंगे। अब बात आती है कि इस स्पेस स्टेशन में सुनीता विलियम्स के नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुका है। जी हाँ, सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाली महिला बन चुकी हैं। वो लगभग 322 दिन तक वो अंतरिक्ष में रह चुकी हैं। 2012 में उन्होंने स्पेस वॉक भी किया था। आप देख सकते हैं किस प्रकार अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में जाते हैं और उस पूरे स्पेस स्टेशन को सुरक्षित रखने के लिए टेक्निकल जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करते रहते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये बाहर आकर काम कर रहे हैं। स्पेस वॉक का मतलब होता है कि ISS से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में घूमना। अब आपको यह बात पता होगी कि जब हम पृथ्वी से बाहर जाते हैं लगभग 400 किलोमीटर ऊपर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाता है, और 0 ग्रेविटेशनल फोर्स में रहने के कारण हमारे बॉडीज में कुछ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, और वही इश्यूज आना शुरू हो चुके हैं सुनीता विलियम्स के बॉडी में। जी हाँ दोस्तों, सुनीता विलियम्स की आंखें कमजोर हो चुकी हैं और उन्हें कुछ बीमारियां भी होने लगी हैं। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया चाहती है कि वो दोनों सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौट आए, इसलिए सारी दुनिया की नजर सुनीता विलियम्स पर है। ये लॉन्चिंग की गई थी इस कैप्सूल में। इस कैप्सूल में बैठकर वो लोग स्पेस स्टेशन पहुंचे थे, 8 दिनों में वापस आने वाले थे, लेकिन स्टारलाइन का वो
बोइंग का वो स्टारलाइन कैप्सूल का स्पेसक्राफ्ट जो है वो फेल हो चुका है और वो लाने लायक नहीं बचा है, शायद वो उन दोनों को छोड़कर ही वापस आ जाए। तो अब प्रश्न बनता है कि इन लोगों को लाया कैसे जाएगा, क्योंकि नासा बार बार अपनी डेट को एक्सटेंड कर रही है। तो क्या नासा भूल चुकी है उन लोगों को? जी नहीं, नासा प्रयत्नशील है कि हम उन्हें लेके आए। अब नासा के पास दो ऑप्शन बचते हैं दोस्तों। आपको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा पागल आदमी जिसे हम कहते हैं वो है इलॉन मस्क, और इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, जो एक ड्रैगन क्रू बना रही है जिसकी लॉन्चिंग वो दिसंबर में करने वाले हैं, और लगभग जनवरी में वो 25 फरवरी 25 में वो जो ये है कैप्सूल है वो वापस आएंगी पृथ्वी में। तो इसमें जो 4 सीट है इसमें से 2 सीट रिजर्व रखी जाएंगी बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स के लिए। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इसके द्वारा नासा अपने दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को, एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी पर लाएंगी, लेकिन डिपेंड ऑन दिस कैप्सूल एंड इट इज मेड बाय स्पेस एक्स कंपनी। अब आप सोचिए कि स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है और वो कितनी पावरफुल हो चुकी है। दोस्तों स्पेस एक्स वही कंपनी है जिसको बनाने वाले इलॉन मस्क कभी रशिया के पास गए थे मिसाइल खरीदने के लिए, बट रशिया ने उन्हें मिसाइल बहुत महंगी बताई थी और इसलिए उन्होंने अपना सारा पैसा दांव पर लगाकर खुद मिसाइल बना डाली। इलॉन मस्क के ऊपर एक कहानी भी हम लेके आएंगे। तो इस बार देख सकते हैं आप, ड्रैगन क्रू नाम का जो कैप्सूल स्पेस एक्स बना रहा है उसके द्वारा सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाया जाएगा स्पेस स्टेशन में। इस प्रकार अंदर में सिटिंग अरेंजमेंट होता है, वहां पर वो लोग बैठते हैं और सारी चीजें होते हैं। आप ये देख सकते हैं नासा जो बिल्डिंग है, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी हमारी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम इसरो कहते हैं। तो इस प्रकार से नासा ने कोशिश की कि वहां भेजा जाए। अभी मैंने आपको बताया कि 2 ऑप्शन है अमेरिका के पास। पहला ऑप्शन है स्पेस एक्स का वो ड्रैगन क्रू स्पेसक्राफ्ट यूज करना, या फिर रशिया जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने को खुद को बहुत बढ़िया स्थान पर बैठा चुका है। इसीलिए अमेरिका डायरेक्ट रशिया से नहीं भिड़ता है, क्योंकि स्पेस में रशिया अमेरिका से आगे है। तो रशिया के पास जो विमान है उसका नाम है सोयूज स्पेसक्राफ्ट। जो सोयूज स्पेसक्राफ्ट है उससे, उसकी मदद से भी उन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस लाया जा सकता है। लेकिन अभी नासा ने किसी प्रकार का दूसरा उनके पास साधन अवेलेबल है उसके बारे में सोचा नहीं है। अभी वो स्पेस एक्स के ड्रैगन क्रू से ही सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को नीचे वापस धरती पर लेके आएंगे। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन ये 4 घंटे और 400 दिन का सफर को हो चुके हैं 80 दिन और लगभग 8 महीने लगने की कल्पना है, मतलब की जा रही है, और शायद बहुत तकलीफ वाला काम है। लेकिन हम आशा करते हैं कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बहुत अच्छे से जमीन पर आ जाए, क्योंकि इतने सारे लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।